और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगा बच्चों, हमें बताना है। आइसोकोरिक वर्क, आइसोबेरिक वर्क, एडियाबैटिक वर्क और आइसोथर्मल वर्क। ओके, हियर बच्चों, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्लू। ओके बच्चों, विच इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्यू माइनस पी डेल्टा भी। ओके बच्चों, हियर डब्लू इज इक्वल टू है माइनस पी इंटू डेल्टा भी। ओके, अब देखिए, अब हम आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए लिख लेते हैं। इन आइसोकोरिक प्रोसेस, इन आइसोकोरिक प्रोसेस, देखिए बच्चों, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, सो यहाँ पे, जब यहाँ पे देखिए इक्वेशन क्या है हमारा, डेल्टा यू इज इक्वल टू, डेल्टा यू इज इक्वल टू है क्यू माइनस पी डेल्टा भी। जब डेल्टा भी 0 होगा तो यहाँ पे डेल्टा यू इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू। ओके बच्चों, ये हमने आइसोकोरिक प्रोसेस देखा। आगे चलिए हम देखते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस। इन आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है बच्चों, डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्लू। ओके, देखिए बच्चों, आइसोबेरिक प्रोसेस में जो हमारा चेंज इन प्रेशर होता है इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है हमारा पी डेल्टा भी। ठीक है, जब प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू। ओके, इन आइसोबेरिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू। अब चलिए हम एडियाबैटिक प्रोसेस देखते हैं। इन एडियाबैटिक प्रोसेस, इन एडियाबैटिक प्रोसेस हीट इज इक्वल टू क्या होता है, 0। ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्लू। जब यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा वर्क डन। ओके, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्लू आ गया। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम आइसो थर्मल प्रोसेस देखते हैं। इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या होता है, 0। ओके, जब चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा देन डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, जब चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा तो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 होगा। ओके, so here we can say that according to first law of thermodynamics, डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्लू।
सो जब यहाँ पे डेल्टा यू को 0 पुट कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा Q इज इक्वल टू माइनस डब्लू। ओके, और W इज इक्वल टू माइनस क्यू। ओके बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, डेल्टा यू इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू एडियाबेटिक वर्क। ओके बच्चों, तो यहाँ पे लिख लीजिए डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू आ गया हमारा एडियाबेटिक वर्क। ओके, एडियाबेटिक वर्क। ओके, देखिए बच्चों, एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारा हीट इज इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है, क्यू इज इक्वल टू जीरो होता है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। जब हम क्यू की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा एडियाबेटिक वर्क। ओके, so here our right answer will be option number C is correct. Okay, delta U is equal to adiabatic work is the correct answer. Our question number 2 is the combustion of benzene gives CO2 and H2O. Given that heat of combustion of benzene at constant volume is minus 3263.9 kilojoule per mole at 25 degrees Celsius. Heat of combustion in kilojoule per mole of benzene at constant pressure will be R। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर फाइंड आउट करना है, ठीक है। आर की वैल्यू हमें गिवन है, आर इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू गिवन है माइनस 3263.9 किलो जूल पर मोल। ओके, ठीक है, एंड टेम्परेचर T इज इक्वल टू गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस। ओके बच्चों, इसको हम केल्विन में चेंज कर लेंगे। तो हियर वी राइट T इज इक्वल टू 25 प्लस 273 विच इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 298 केल्विन। ओके, टेम्परेचर हमारा आ गया 298 केल्विन। R इज इक्वल टू गिवन है, R इज गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या गिवन है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए बच्चों, एज वी नो दैट चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा एन जी, चेंज इन मोल ऑफ गैस इंटू आर टी होता है, ठीक है। हियर डेल्टा एच पी इज हीट ऑफ combustion heat of combustion at constant pressure। okay, and delta U is equal to heat at constant volume। okay, at constant volume डेल्टा U क्या है, हीट ऑफ
हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये है, और डेल्टा एच पी क्या है, चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, एंड डेल्टा एन जी क्या है हमारा, चेंज इन नंबर ऑफ मोल इन गैसियस स्टेट। ओके, चेंज इन नंबर चेंज इन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन गैसियस स्टेट। इन गैसियस state, and here R is gas constant and T is temperature। ओके बच्चों, देखिए इक्वेशन क्या होगा हमारा, लिक्विड बेंजीन है, ठीक है, लिक्विड बेंजीन प्लस यहाँ पे लिखेंगे 15/2 O2 गैस gives 6 CO2 गैस 6 CO2 गैस प्लस 3 H2O गैस, सॉरी H2O लिक्विड, ठीक है। तो चलिए हम चेंज इन नंबर ऑफ गैसेस मोल लिख लेते हैं। तो यहाँ पे चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल इज इक्वल टू क्या होगा, 6 माइनस 15/2, ओके, विच इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -3/2, और आप लिख सकते हो -1.5। ओके, अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे डेल्टा एच पी एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल इंटू आर इंटू टी। ओके, अब इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। सो हियर वी राइट चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा यू हमें गिवन है -3263.9 किलो जूल पर मोल, ओके, प्लस डेल्टा एन जी किसके बराबर आया है, -1.5, एंड गैस कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर है, 8.314, ठीक है। इसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे बच्चों, इंटू 10⁻³ इंटू 298 केल्विन। ओके, इसको हम सॉरी ये हमारा किलो जूल पर मोल में था, और ये 8.314 हमारा है जूल पर केल्विन पर मोल में। तो हमने इसको किलो जूल पर केल्विन पर मोल में कन्वर्ट कर लिया, 10⁻³ लिख दिया। ओके, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हमारा डेल्टा एच पी इज इक्वल टू आ जाएगा नियरली -3267.6 किलो जूल पर मोल। ओके, ये हमारा चेंज इन एंथैल्पी आ गया एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके बच्चों, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके,
minus 3267.6 kilojoule per mole. Okay, kilojoule per mole. This is our required solution. Okay बच्चों, our question number 3 is the entropy change involved in the isothermal reversible expansion of 2 moles of an ideal gas from a volume of 10 decimeter cube to a volume of 100 decimeter cube at 27 डिग्री सेल्सियस इज। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? चेंज इन एंट्रोपी फाइंड आउट करना है। ठीक है, हियर एंट्रोपी एंट्रोपी चेंज एंट्रोपी चेंज फॉर n moles of isothermal expansion of an ideal gas from from volume V1 to V2 is V1 to volume V2 is। देखिए बच्चों, as we know that चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस इज इक्वल टू होता है 2.303 एन आर लॉग V2 बाई V1। ओके, देखिए हमें क्वेश्चन में 2 मोल गिवन है, एन इज इक्वल टू 2। ओके, एंड आर इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है 8.3143। ओके, 43 किलो जूल, सॉरी जूल पर केल्विन पर मोल होता है। ठीक है, एंड देखिए बच्चों, हमें वॉल्यूम क्या गिवन है? V1 इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर क्यूब। ओके, या फिर आप क्यूबिक डेसीमीटर बोलो। ठीक है, 10 क्यूबिक डेसीमीटर एंड V2 इज इक्वल टू 100 क्यूबिक डेसीमीटर। अब इसमें वैल्यूज को हम पुट कर देंगे बच्चों। सो हियर वी राइट डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 एन इज इक्वल टू 2 है इंटू गैस कांस्टेंट किसी बराबर है 8.3143 इंटू लॉग V2 इज इक्वल टू, हियर V2 इज इक्वल टू 100 क्यूबिक डेसीमीटर। ओके, एंड V1 इज इक्वल टू 10 क्यूबिक डेसीमीटर। ओके, ठीक है बच्चों, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू आ जाएगा 606, यहाँ पे आ जाएगा 4.606 इंटू 8.3143 इंटू आ जाएगा लॉग 10। ओके, फाइनली जब आप इसे मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है, log 10 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू आ जाएगा 38.296 जूल पर मोल per Kelvin. Okay, so here our right answer will be
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके बच्चों, चेंज इन एंट्रोपी किसके बराबर आ गया? 38.3 जूल पर मोल पर केल्विन इज द करेक्ट आंसर। Our question number 4 is, for a particular reversible reaction at temperature T, delta H and delta S were found to be both positive. If T is the temperature at equilibrium, the reaction would be spontaneous when। ठीक है, हमें चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। ओके बच्चों, देखिए, एज वी नो दैट डेल्टा जी गिव्स थ्रू चेंज इन गिव्स थ्रू एनर्जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी माइनस टी इंटू चेंज इन एंट्रोपी। ओके, देखिए बच्चों, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है 0। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टी टी इज इक्वल टू आ जाएगा, टी इज टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा एच डिवाइडेड बाई डेल्टा एस। ओके, और द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए जो ये हमारा वैल्यू है डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन टी, या फिर बोल सकते हो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज लेस देन 0, मतलब निगेटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए, फॉर ए रिएक्शन टू बी spontaneous, for a reaction to be spontaneous, delta G should be negative, should be negative। ठीक है बच्चों, so this implies, यहाँ पे आ जाएगा हमारा रिलेशन, here we get delta H minus T delta S is less than 0 करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा H is less than T डेल्टा S। ओके, या फिर आप बोल सकते हो डेल्टा H डिवाइडेड बाई डेल्टा S इज लेस देन आ गया T। ओके, डेल्टा H डिवाइड बाई डेल्टा S किसके बराबर है? टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम। सो यहाँ पे लिख लेंगे हम, टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम इज लेस देन टेम्परेचर T। ओके, so here our right answer will be option number B is correct। okay, temperature at equilibrium is less than temperature T। okay, our question number 5 is, for a reaction M2O solid gives 2M solid half O2 gas, delta H is equal to given है 30 किलोजूल पर मोल एंड डेल्टा S इक्वल टू 0.07 किलोजूल per Kelvin per mole at 1 atm, the temperature up to which reaction would not be spontaneous। ओके बच्चों, हमें चार ऑप्शन बताना है कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। ओके बच्चों, देखिए, हियर फॉर ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होगा? सॉरी, डेल्टा जी इज ग्रेटर देन होगा 0। ओके, मतलब होगा डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव। और ए नॉन स्पॉन्टेनियस, फॉर ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी शुड बी पॉजिटिव। ओके,
मतलब आप बोल सकते हो डेल्टा जी इज ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, सो हियर वी राइट डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन ज़ीरो। सो यहाँ पे बच्चों हमारा रिलेशन आ जाएगा डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। ओके, या फिर आप लिख सकते हो डेल्टा एच डिवाइडेड बाई डेल्टा एस इज ग्रेटर देन टी। ओके, अब यहाँ पे हम डेल्टा एच एंड डेल्टा एस की वैल्यू पुट करेंगे, चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू पुट करेंगे। चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच इज इक्वल टू गिवन है 30 किलो जूल पर मोल। तो इसको हम जूल में कन्वर्ट कर देंगे इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। ओके, एंड डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी गिवन है हमें 70 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, अब इसमें वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। सो हियर वी राइट T is less than 30 into 10 to power 3 divided by 70। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे टेम्परेचर T लेस देन आएगा 428.57 केल्विन। ओके बच्चों, so here our right answer will be option number C is correct। ओके बच्चों, टेम्परेचर T इज लेस देन 428.75 केल्विन इज द करेक्ट आंसर। आवर क्वेश्चन नंबर 6 इज द इनकरेक्ट एक्सप्रेशन अमंग द फॉलोइंग इज। देखिए बच्चों, हमें चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा इनकरेक्ट एक्सप्रेशन है। ओके, हियर पहले चलिए ऑप्शन ए देखते हैं। एज वी नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके बच्चों, डेल्टा एच क्या है? चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा जी इज गिव्स फ्री एनर्जी। ओके, एंड डेल्टा एस इज चेंज इन एंट्रोपी। टी इज टेम्परेचर। ओके, देखिए बच्चों, फॉर ए सिस्टम टोटल एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू डेल्टा एस टोटल। ओके, डेल्टा एस टोटल क्या है हमारा? फॉर ए सिस्टम टोटल एंट्रोपी चेंज है। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा टोटल चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू 0 होगा फॉर ए सिस्टम। ओके, ये हमारा एक्सप्रेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, जब हम डेल्टा एच एंड डेल्टा एच को हम 0 पुट करेंगे, ठीक है, डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? हियर वी गेट डेल्टा जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस टी डेल्टा एस टोटल। ओके बच्चों, टी डेल्टा एस टोटल है ये। सो हियर वी राइट माइनस टी इज इक्वल टू आ गया डेल्टा जी ऑफ सिस्टम
डिवाइडेड बाई डेल्टा एस टोटल। ओके बच्चों, इसको आप लिख लो, डेल्टा जी ऑफ सिस्टम, डेल्टा जी ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाई डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू आ गया माइनस टी। ओके बच्चों, सो हियर और ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर बी चलिए चेक करते हैं। ऑप्शन ए मतलब हमारा सही एक्सप्रेशन है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, ये एक्सप्रेशन सही है मतलब। ऑप्शन बी देखते हैं बच्चों। हियर बी फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए बच्चों, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 होता है। सो हियर वी कैन से दैट डेल्टा ई इज आल्सो इक्वल टू 0। ओके, बिकॉज जो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ओके, हियर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या फिर लिख लो बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बाई फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, according to first law of thermodynamics, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क डन। ओके, क्यू प्लस डब्ल्यू। ओके, देखिए बच्चों, जब यहाँ पे आप डेल्टा ई इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू। ओके, अब चलिए हम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्डन लिख लेते हैं। और isothermal reversible process, here we write Verden W in reversible है, 1 मिनट, reversible is equal to माइनस क्यू। ओके, देखिए इसको आप इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम वी आई टू वी एफ, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे पी इंटू डी वी। ओके, जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा वर्डन इन isothermal रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो माइनस पी इंटू 1 मिनट, 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे पी की वैल्यू पुट कर दो ना। देखिए एज यू नो दैट पी वी इज इक्वल टू होता है एन आर टी। ओके, तो यहाँ पी की जगह हम लिख देंगे एन आर टी बाई वी। ओके, सो हियर वी राइट माइनस फ्रॉम इंटीग्रेशन फ्रॉम वी आई टू वी एफ लिमिट है, ठीक है, एंड पी की जगह यहाँ पुट करेंगे हम एन आर टी, ठीक है, तो यहाँ पे इंटू 1/v, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो सिमिलरली यहाँ पे भी 1/v को हम log v लिख लेंगे। तो हियर वी राइट वर्डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एन आर टी एल एन फाइनल वैल्यूम डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यूम। ओके,
ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा करेक्ट है। अब चलिए हम सी चेक करते हैं। देखिए बच्चों, एज वी नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ओके, विच इज इक्वल टू गिव्स फ्री एनर्जी, हमारा चेंजिंग गिव्स फ्री एनर्जी किसके बराबर होता है, माइनस आर टी लॉग के, ओके। तो यहाँ पे हम लॉग के की वैल्यू क्या लिख लेंगे, लॉग के इज इक्वल टू आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस डिवाइडेड बाई आर इंटू टी, ओके। देखिए बच्चों, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी आई थिंक रॉन्ग है, ये 1 मिनट, ऑप्शन नंबर सी बच्चों रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे है क्वेश्चन हमें एल एन के इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस डिवाइडेड बाई आर टी, हमारा क्या आया है एक्सप्रेशन, 1 मिनट, हमारा आया है एल एन के इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस डिवाइडेड बाई आर टी, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनकरेक्ट एक्सप्रेशन, तो सी एक्सप्रेशन जो है हमारा इनकरेक्ट होगा। अब चलिए हम डी भी देख ही लेते हैं, 1 मिनट। देखिए बच्चों, डी डी इज एज यू नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है माइनस आर टी लॉग के, ओके। तो यहाँ पे बच्चों हम लॉग के इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी डिवाइडेड बाई आर टी, ओके। अब यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इज इक्वल टू आ जाएगा ई के पावर माइनस डेल्टा जी डिवाइडेड बाई आर टी, ओके बच्चों। ऑप्शन नंबर डी भी हमारा करेक्ट है, ओके। हमें क्वेश्चन में इनकरेक्ट आंसर पूछा है। देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन में इनकरेक्ट एक्सप्रेशन पूछा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा रॉन्ग होगा, ओके।